हमारा बहुत सारा बच्चा इस रात को यूं ही गंवा दिया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ ना कर सका। यह अफसोस का मकाम है। क्यों नहीं कर सका? उसे पता ही नहीं है इस रात को करना क्या है। क्यों पता नहीं है? इसलिए को पढ़ा लिखा नहीं है। मदरसा जामिया सिद्दीकिया में पढ़ने की कोशिश किया ही नहीं, वो जाहिल है, उसे इल्म नहीं है, पता नहीं चला। ये रात फजीलतों वाली रात चली गई, बरकतों वाली रात चली गई। कुर्बान जाओ, हमने कुछ ना कर पाया। मेरे बच्चों पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, शर्म मत करो, मदरसा सिद्दीकिया आओ। मुफ्ती खालिद हबीब साहब से दामद बरकातहुम से कहिए, अर्ज कीजिए, हजरत हमको कुरान पढ़ना पढ़ाइए। साहबाए कराम बुढ़ापे की हालत में भी पढ़ते थे। क्या बच्चे थे साहबा? अरे बोलो ना भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक बच्चे थे। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी बच्चे थे, तो बड़े बड़े थे। और मस्जिद नबवी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा की बुनियाद रखी, मदरसा कायम किया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा रखा। एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में ये फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के हमको, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किस न लिखल किस। ओहो, वो बुढ़िया घर से अंग दरवाजे की तरफ निकली ना, तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहां तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज दिया, बेटा रुको रुको। लड़का मारा ब्रेक, रोका। क्या बात? बोले बेटा ये गाड़ी साइड कर। लड़का साइड किया। बोले बेटा यहाँ हमार बेटा दिल्ली में रह जा, ये खत भेजल किस बेटा, पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, खोलते खोलते रोने लगा। वो लड़का जो काने के बूढ़ी हो काने लगे, हमारे बेटा कुछ भा गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या है, रो क्या रहे हो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ है? लड़का बोला नहीं बीमार नहीं, ते कहा नहीं जाकर। बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं जी, मैं जाहिल जी। तो पढ़ लो लिख लो नहीं जाते थे, डायरेक्ट कहने नहीं बोला, बोला नहीं हमरा शर्म लागी जल। हम रो इसलिए रहे थे, अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो। अच्छा, अल्लाह का कुरान, मैं ये रमज़ान के बारे में कह रहा था, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह मैं कुरान के हवाले से कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और कुर्बान जाओ गुनाहों की बख्शिश का महीना है, और दर्जात के बुलंद होने वाला महीना है, रोज़ी वसी होने का महीना है। और सुनो साथ ही साथ सुनो, ये रमज़ान का वो महीना है, अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सुनो मेरे बच्चों, ये शब शाबान की 15वीं शब रात वाली चली गई, ये शब तो चली गई, ये शब बरात का दिन खत्म हो गया, रात भी चली गई। लेकिन सुनो 5 रात आने वाली है, 5 रात। अरे बोलो भाई 5 रात, अरे जोर से बोलिए ना भाई, आने वाली है, वो 5 रात आने वाली है, आने वाली है, मिल जाए छोड़ना नहीं।
मेरे बच्चों, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। वो 5 रातें कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। लैलतुल क़द्र की रात, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रातें हैं। कह रातें हैं बोलो, अरे बोलो भाई, कितने कह रातें हैं? तलाश करो, तलाश करो, इन 5 रातों में तलाश करो शबे कदर की रात कौन सी रात है। इन 5 रातों में से कोई एक रात शबे कदर की रात होगी। कुर्बान जाओ, हाथ उठाओगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन सोने से फुर्सत मिले तब ना, सोने से फुर्सत मिले तब ना। हमारा ये बच्चा नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कब नवाफिल पढ़ेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, कब फर्ज पढ़ेगा? आज हमारी मस्जिदों का आलम यह है, जोहर में 15 नमाजी। जोहर में कितने नमाजी है? अरे बोलो भाई, मैं भी इमामत करता हूं। जोहर में 15 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 10 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये कौन नहीं। ये गेले कहां? बोले पलंग तो रही। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? ये हमारे हिंदू भाई आएंगे मस्जिदों को आबाद करने के लिए कि मुसलमानों के मस्जिद है, ईमान वालों के लिए मस्जिद है। और नौजवानों कुर्बान जाओ। अभी प्रोग्राम से आ रहा था खगड़िया मानसी से, तो देखा कि 3 बज रहे थे भोर के, सुबह के 3 बज रहे थे। एक एक जत्था नौजवानों का 10, 15, 20, 5 नौजवान दौड़ रहा है, रोड के किनारे दौड़ रहा है। हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना, दौड़ रहा है। तो हम ड्राइवर को पूछे, कह रहे बाबू दो कने दौड़ जी रे, कोई बात भी नहीं रे? बोला नहीं, हमारा मालूम नहीं जा। बोले गाड़ी रोको तो पूछते हैं। तो गाड़ी रोके, एक नौजवान को रोके, बाबू इधर आओ। अरे की भेलो हो? अरे दौड़े छे काहे हो? कोनो झमेला भेलो छे की? बोले नहीं, झमेला नहीं भेलो छे, हम सब प्रैक्टिस करे छे। बोले का है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, इसलिए हम लोग 2 बजे भोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि ओहो, कामयाब ये ना होगा। मेरा बेटा 2 बजे रात तक मोबाइल चलाया, 10 बजे दिन तक सोया रहा, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? अरे बोलो भाई, कामयाब वो ना होगा जो 2 बजे भोर में उठकर दौड़ रहा है। मेरे बच्चों सुनो, उठो, जगो। कितना सोओगे? वक्त सोने का खत्म है। अब सोने का वक्त नहीं रहा, जगने का वक्त है। जगो, उठो, सुनो, दौड़ो, वर्जिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। सेहत पे ख्याल करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अब सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चली जा रही है, कुरान को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। तुम्हें पता नहीं है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मदरसों में ताले लगा दिए गए और मदरसों के सर्वे शुरू है। तुम्हें खबर नहीं है?